हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें एक मेथड यूज करना है, उस मेथड से हमें सॉल्व करना है। उस मेथड को बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। x का फॉर्मूला है dx अपॉन d और y का फॉर्मूला है dy अपॉन y। मीन्स सिंपल। अभी तक हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन में हमने ये सीखा कि हमें कुछ इक्वेशंस दिए रहते हैं और इक्वेशंस सॉल्व करने के बाद हमें क्या फाइंड करना रहता है, x नहीं तो y। मींस x एंड y दोनों फाइंड करने रहते हैं। तो ये मेथड, इसको हम बोलते हैं सॉल्व करना, इसे हम बोलेंगे सिंपली। तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने 1.1 में देखा था, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया है कि तुम्हें क्या करना है, यूज करना है कौन से मेथड का, क्रैमर्स रूल का यूज करके इसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्रैमर्स रूल का ये फॉर्मूला सिंपल से ध्यान में रखो सिर्फ। तो अब इसका कुछ स्टेप्स है, वापस दो तीन बहुत इजी स्टेप्स है, देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले हमें डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ओके, मींस क्रैमर्स रूल डिटरमिनेंट के हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, ये 1 2 3 4 एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स इसके अंदर लिखने हैं हमें। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 4 और विद साइन के साथ। ठीक है, देखो साइन प्लस प्लस, ये माइनस था ये प्लस था, तो प्लस प्लस माइनस और ये प्लस, साइन के साथ लिखना है डी। ओके, फिर डिटरमिनेंट अभी सॉल्व कैसे करते हैं हमें पता है। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है अभी। माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 16, आंसर आया 25, मीन्स डी आया 25। तो हमने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, फिर क्लियरिटी हो जाएगी। बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स का रूल हमने ये देखा था कि x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d और y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। तो हमें dx पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, dy पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। तो d हमने कैसे फाइंड किया, ये नंबर्स और ये नंबर सिर्फ डिटरमिनेंट में लेने और सॉल्व करना है। अभी क्या फाइंड करेंगे, हम dx फाइंड करेंगे। तो dx कैसे फाइंड करेंगे, तो dx फाइंड करने के लिए इसको भूल जाना है, dx भूल जाना है। और क्या याद में रखना है, ये साइड का इक्वल टू कि ये साइड में, ये साइड में राइट हैंड साइड में ये नंबर पहले लिखने हैं। देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं विद साइन के साथ, x भूल जाना है, ये नंबर लिखने हैं, इसके बाद ये वाले नंबर लिखने हैं हमें। तो यहाँ पर आएगा -4 और 3। ओके, ये स्टेप ध्यान में रखना है। फिर क्या करेंगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 3 30 माइनस माइनस प्लस और ये 20, आंसर आया 50 आया। ओके, तो dx आया 50। नेक्स्ट dy फाइंड करेंगे। तो dy कैसे फाइंड करेंगे, dy भूल जाना है अभी, वापस जो y का कोएफिशिएंट है उसको भूल जाओ और पहले x के लिख लो, फिर ये वाले लिख लो नंबर्स। तो x के 3 4 10 और 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 3 15 माइनस ये 40 और आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस। तो ये आ गया डी वाई। ओके, नेक्स्ट अब x का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, तो dx क्या आया, 50 आया 50 और d क्या आया, 25 आया। ओके, y के फॉर्मूले में भी पुटअप कर देते, ये आया -25 और ये आया है 25। तो x आ गया 2, इसको डिवाइड कर लो सिंपल, और y आ गया -1। तो इस तरीके से हमें क्रैमर्स रूल को सॉल्व करना है। और ये ध्यान से वीडियो एक बार वापस देख लो अगर नहीं समझा होगा तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट सबसे पहला हमारा स्टेप है कि ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये वाले फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर कि दोनों फॉर्म में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो ये 4x प्लस 3y, ये -4 है वहां पर गया तो +4, इसको भी अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। ये -5y यहाँ पर आया तो +5y हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस क्रैमर रूल से ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो डी कैसे फाइंड करते हैं,
ये वाले और ये वाले नंबर ले लो, x और y के कोएफिशिएंट्स ले लो, ओके। और डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 4 जा 20 और ये 18, आंसर आया 2, d आया 2। नेक्स्ट dx फाइंड करना। dx कैसे फाइंड करेंगे, x के कोएफिशिएंट भूल जाओ, ओके। और सबसे पहले ये वाले नंबर लो, फिर ये वाले नंबर लो, और विद साइन के साथ। 4 8 3 5, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 5 4 जा 20 और ये आएगा 8 3 जा 24 माइनस 4 आ जाएगा आंसर में dx। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, dy, ओके। तो dy यहाँ पर, चलो यहाँ पर ही करते हैं। dy y के कोएफिशिएंट भूल जाओ, 4 6 4 8, ओके। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 इंटू 6, 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, आंसर आया 8 आया, ये आया dy 8 आया। बस यहाँ पर पुटअप करने अभी हमें। तो dx क्या आया, -4/2 और y आया 8/2, x का आंसर आया -2 और y आंसर आया 4। सो ये हमारे सॉल्यूशंस, ओके।